नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट 2020 के जो एग्ज़ाम होने हैं उनके डेट घोषित कर दिए गए हैं। यह उम्मीद किसी को नहीं थी कि यह एग्ज़ाम सितंबर में ही होगी, लेकिन एनटीए द्वारा डेट घोषित किया जा चुका है। दोस्तों, इस एक मंथ के अंदर यह एक महीने के में हम सभी क्या कर सकते हैं, अपने आप को किस प्रकार से प्रिपेयर करें जिनसे हम सभी के यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कुछ स्मार्ट रणनीति के बारे में बताऊंगा, जिनसे आपको यह मालूम चलेगा कि लास्ट एक महीने क्या करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। और यही कार्य मैंने अपने तैयारी के दौरान किया है, जिससे बहुत ही फ़ायदे मिले हैं। तो आप भी यह कदम ज़रूर उठाएं। दोस्तों, सर्वप्रथम हम सभी के माइंड में निगेटिव चीज़ नहीं आनी चाहिए। आपको ये माइंड में नहीं आनी चाहिए कि इस महामारी में बहुत जल्द ही एग्ज़ाम कंडक्ट जो हो रहा है कि ये एक महीने के अंदर नहीं होनी चाहिए, इसका विरोध करना है। नहीं, आपको पढ़ाई करनी है, आपको ये सब में नहीं रहना है। एग्ज़ाम तो होने ही हैं, तो आपको ये ध्यान में कतई नहीं रखनी है कि मैं प्रोटेस्ट करूँगा, मैं ट्वीट करूँगा यूजीसी नेट से सरकार को, जिससे मेरा एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा। नहीं, आपको ये बातें निगेटिव चीज़ें नहीं लानी है। दोस्तों, अपने आप पर विश्वास रखें, अपने आप पर आत्मविश्वास रखें कि मेरा इस बार नेट जेआरएफ होगा, मेरी तैयारी अच्छी है। मैं बार बार कहता हूँ कि मेहंदी का रंग आए न आए, मेहनत का रंग ज़रूर आता है। तो आपने मेहनत किया है, आपके रंग जो है ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों, अपने पर विश्वास रखते हुए तैयारी करें। दूसरी बात, समय की बर्बादी ना करें। समय की बर्बादी का कहने का तात्पर्य यह है कि मैं यहाँ पर राइट डाउन किया हुआ हूँ कि यूट्यूब ना देखें। आप कोई भी चैनल वर्तमान समय में अभी नहीं देखेंगे, चाहे वो मेरा ही क्यों नहीं हो। आप यूट्यूब चैनल नहीं देखेंगे। आपने जो भी नोट्स बनाए हैं उन्हीं को बार बार रिवीजन करें, जिनसे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। साथ ही साथ दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं कि कोई भी कोर्स नहीं खरीदना है। कोई भी अगर एजुकेटर ये बात कहता है कि आप लास्ट एक महीने का क्रैश कोर्स खरीदें, मैराथन पढ़ाई होगी, 24 घंटे की पढ़ाई होगी, तो ये सब बातें पर ध्यान न देते हुए, देखिए आप हायर एजुकेशन पीजी एमए किए हुए हैं, तो आपको ये बातें ध्यान में रखना है। कोई भी लोक लुभावन में नहीं जाना है कि आप ये कोर्स खरीद लेंगे तो आपका जेआरएफ ज़रूर होगा। नहीं, ये बातें ध्यान में नहीं रखनी है। मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि ये सब बातें पर ध्यान नहीं देना है। जो भी एजुकेटर कहता है कि जादू की छड़ी से आपके एक महीने में मैं कोर्स पूरा करा कर आपको जेआरएफ क्लियर करवा दूंगा, तो ये आप समझ सकते हैं आपको कहाँ ले जा रहे हैं वो। साथ ही साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। क्या करना है आपको? रिवीजन करना है। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी आपने राइट डाउन किए हुए, उसको बार बार आप रिवीजन करें और मॉक लगाएं। दोस्तों, मॉक लगाने में आप सभी से अनुरोध है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उन्हीं का मॉक लगाएं, जिनसे आपको यह मालूम चलेगा कि मैं सही दिशा में भी हूँ और क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जिससे आपका रिवीजन भी होगा। तो मॉक वहीं लगाएं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। मैं भी आपसे मॉक टेस्ट लेता, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। नहीं तो मैं निश्चित तौर पर 10 से 15 मॉक आपको ऑनलाइन लेता। तो जो भी है आप अपने से तैयारी करते रहें। अब मैं आप सभी को बता दूं, जो भी छात्र पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक राइट डाउन किया हुआ हूं, जिनको आप पढ़ेंगे और इस सारे टॉपिक को याद करना है। आपको इस सारे टॉपिक को याद करने हैं, जिनसे बराबर हर बार यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं राइट डाउन किया हुआ हूँ। सर्वप्रथम आप टॉपिक देखेंगे ऑथर
और बुक के बारे में आपको याद करने हैं। जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस में आप देखेंगे कि जो भी थिंकर के नाम दिए हुए हैं उनके बुक्स आपको याद करने हैं, साथ ही कौन से ईयर में पब्लिकेशन हुआ है वो भी याद करने हैं। तो वैसे मैं आपको यह नोट्स भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैं दिया हूं, लेकिन जो छात्र नए हैं तो मैं उनको बता देता हूं कि आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। मैं फिर से क्रमबद्ध रूप से सभी ऑथर्स और बुक के बारे में PDF फॉर्म में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ें, जो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कथन कारक है। स्टेटमेंट से भी 3 से 4 सवाल प्रत्येक जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। प्रत्येक आपको UGC नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पूछे जाते हैं, तो आपको ये यादें करनी है। नेक्स्ट है सिद्धांत, थ्योरी है। थ्योरी कौन से थ्योरी किसने दिया है, इनके बारे में याद करना है। नेक्स्ट है आर्टिकल और शेड्यूल। आर्टिकल और शेड्यूल से 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको याद करना है। आर्टिकल महत्वपूर्ण आर्टिकल जो भाग आप देखते हैं नीति निर्देशक तत्व के भाग हैं, DPSP, साथ में आप भाग जो 11 है, 14 है, 15 है, 12 है, इन सभी भाग से सवाल बराबर पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। साथ ही साथ शेड्यूल, जितने भी शेड्यूल हैं 12 शेड्यूल हैं, सभी को याद करने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधानिक संशोधन। संविधानिक संशोधन से प्रत्येक बार प्रश्न आते हैं, तो आपको महत्वपूर्ण संविधानिक संशोधन भी याद करने हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन सारे टॉपिक को याद ही करने होंगे, क्योंकि इससे प्रत्येक टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समझ सकते हैं कि इससे डायरेक्ट आपके प्रश्न आएंगे, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, याद करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पंचायती राज। दोस्तों इससे भी प्रश्न पूछते हैं, तो इनसे आपको क्या क्या याद करने हैं। पंचायती राज से सभी आर्टिकल याद करने हैं। इस प्रकार से याद करने हैं, जैसे 243A में क्या है, 243G में क्या है, 243I में क्या है, इन सभी को याद करने हैं। ये नहीं कि 243 में पंचायती राज से रिलेटेड है, हो गया मेरा, नहीं, ऐसे नहीं, सभी आर्टिकल को याद करना है। साथ ही साथ पंचायती राज में 29 विषय दिया हुआ है, नगर पालिका में 18 विषय दिया हुआ है, उन सारे विषय को भी याद करना है, क्योंकि उनसे भी सवाल पूछे जाते हैं। आपके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पूछे जाएंगे कि ये पंचायती राज के विषय में है कि नहीं, तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है दोस्तों ARC, सेकेंड ARC के बारे में याद करना है। दोस्तों ARC में आपको कुछ दिक्कतें आएगी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ARC के जितने भी 15 रिपोर्ट हैं उनके आपको रिपोर्ट याद करने हैं। किस प्रकार से कि प्रथम रिपोर्ट में क्या दिया हुआ है, सेकेंड रिपोर्ट में क्या दिया हुआ है, फोर्थ रिपोर्ट में क्या दिया हुआ है, इनको आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है कमेटी, समिति के बारे में याद करना है कि कौन से कमेटी किसने दिया है, या कौन से समिति जो है किससे रिलेटेड है। तो भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, सभी जो तुलनात्मक लोक प्रशासन में आपने पढ़ा होगा, अमेरिका में जो कमेटी गठित हुई थी प्रशासन में, इंग्लैंड में, तो उन सभी के बारे में आपको याद करने हैं। साथ ही साथ रिसेंट की योजना, नेक्स्ट जो टॉपिक है रिसेंट की योजना, क्योंकि पिछले बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आयुष्मान भारत से पूछा गया था, तो आप समझ सकते हैं कि रिसेंट की योजना भी पूछे जाते हैं, उनसे भी पहले भी पूछा गया है। तो आप रिसेंट की कोई भी केंद्र सरकार की योजना है उनके बारे में आपको याद करने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी। वैसे पिछली बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पूछे गए थे और वर्तमान समय में भी चर्चा में है, तो आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखनी है। ये मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि इनसे सवाल या तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या तो प्रथम पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे, तो आपको इस टॉपिक पर अच्छे से वर्क कर लेने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है SDG जो 17 SDG है, इनके टॉपिक्स याद रखने हैं कि 16 SDG में क्या दिया हुआ है या SDG का लक्ष्य कब तक रखा गया है, इन सभी के बारे में आपको याद करने हैं। नेक्स्ट है लास्ट है और तुलनात्मक लोक प्रशासन में रिक्स जो है थिंकर रिक्स के बारे में आपको पढ़ने हैं, क्योंकि इनसे बराबर सवाल पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो दोस्तों आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि लास्ट 1 महीने में खासकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किस प्रकार से वर्क करने हैं,
साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बातें आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आप प्रथम पेपर को भी नज़रअंदाज ना करें। आपके वहाँ 25 से प्लस जो है प्रश्न सही होने चाहिए, तभी आपका जाकर JRF होगा। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। आपको प्रथम पेपर को भी नज़रअंदाज नहीं करना है। तो वर्तमान समय में आप 7 से 8 घंटा पढ़ें, स्लॉट में पढ़ें। 3 घंटा का स्लॉट बनाएं कि मैं 3 घंटा बैठूंगा प्रथम पेपर के लिए, 4 घंटा बैठूंगा सेकेंड पेपर के लिए। इस प्रकार से पढ़ें जिनसे आपका जो है क्रमबद्ध रूप से प्रतिदिन आपकी तैयारी अच्छी बेहतर होगी। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि समय की बर्बादी ना करें, अपने पर विश्वास रखें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। तो आपका इस बार मेरा विश्वास है कि आपका JRF क्लियर होगा। तो आप इस चैनल पर बने रहें। साथ ही आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ें, जिनसे मैं आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।